देखिए, आज का सत्र काफी वॉलेटाइल था। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और महाराष्ट्र में सिलेक्टिव लॉकडाउन के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत इंट्राडे वॉलेटिलिटी दिखी। लेकिन क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, खरीदारी का माहौल था और निफ्टी बैंक में लगभग अब 250 पॉइंट का उछाल देखने को मिला आखिर के आधे घंटे 45 मिनट में। जहां तक कि सवाल डीलिंग रूम्स के रिकमेंडेशन का है, कैडिला हेल्थ केयर पे एक खरीदारी की सलाह आ रही है डीलिंग रूम से। डीलिंग रूम्स को लगता है कि 515 से लेकर 520 तक के टारगेट्स यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ काफी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लगभग 6.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ तेजी की तरफ। कैडिला के अलावा हिंडाल्को में भी खरीदारी की सलाह है। मेटल शेयरों में आज बाइंग थी। स्टील सेक्टर हो या एल्यूमिनियम कॉपर के शेयर हो, काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। वहां हिंडाल्को का एक प्रेफरेंस है डीलिंग रूम का। इनफैक्ट हिंडाल्को में डीलिंग रूम को लगता है कि 10 से 15 रुपए का शॉर्ट टर्म में उछाल, यानी कि लगभग 5% का ट्रेडिंग अपसाइड यहाँ पोजिशनली देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को में आज अगर आप देखें तो अप्रैल सीरीज में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा हुआ और लगभग 14 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए तेजी की तरफ। तो ये तो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं डीलिंग रूम्स की तरफ से। तो हिंडाल्को एक नाम, करीब 4, 4.5, 5% रुपए के आसपास की तेजी थी, 1.5% का उछाल। और कैडिला दूसरा नाम है, और कैडिला को आज हिमांशु ने भी बतौर पर्सनल पिक चुना है और उनको भी लगता है कि फर्दर तेजी आएगी। अच्छा हिमांशु, हिंडाल्को को लेकर क्या व्यू रखते हैं आप? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, न केवल हिंडाल्को पे बल्कि नाल्को पर भी। मेरा ऐसा मानना है कि स्टील सेक्टर की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद इस पॉकेट में भी एक अपसाइड जो है वो अभी बची हुई है। कल के नज़रिए से या शॉर्ट टर्म के नज़रिए से 348 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे तेज़ी की जा सकती है। 365 रुपये तक के टारगेट्स नज़र में रखे जा सकते हैं, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि हिंडाल्को में 400 से 410 रुपये तक के भी टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्राइस फॉर्मेशन बनते हुए नजर आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो हिंडाल्को 363 के आसपास के टारगेट देखिए, 340 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो आज आईटी में एक अच्छी तेजी थी, इसके अलावा आज फार्मास्यूटिकल जोरदार तेजी में थे और एक बैंक्स पे हम बातचीत नहीं कर पाए। हिमांशु, बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक अच्छी तेजी में और निजी बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे थे, एसबीआई भी कुछ हद तक सपोर्टिव था। यहाँ से कोई नाम आप आइडेंटिफाई कर पाए? बिल्कुल सुमित जी, हमने इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे इसके बारे में डिस्कशन किया था और तमाम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई तीनों में ही आज एक अच्छी तेजी नजर आई। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में इमीडिएट हर्डल 580-582 रुपए का है। स्टॉक एक बार उस पर निकलता है तो 600 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक की बात करें सुमित जी, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी एक्सिस बैंक में नजर आ सकती है। स्टॉक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन से 625-630 के लेवल पर एक मल्टीपल सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ पर अपसाइड में 700 रुपए तक के भी टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो हर गिरावट पे मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बैंक्स में स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई में खरीदारी करके चला जा सकता है और यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी इस पॉकेट में देखने को मिल सकती है। सारी कंपनी का डाइवेस्टमेंट में फिर से गति होती दिख रही है। आप देख रहे हैं ढेर सारी खबरें आती दिख रही है। बीएमएल के लिए भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट आ चुकी है 28 अप्रैल की एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर। स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए एक बेहतरीन और बड़ी खबर। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कई कंपनीज में और इस वक्त जो अपडेट लेकर आई हूँ वो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर एक अपडेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ 2 प्लांट्स कंपनी के जिन पे सरकार ने बीज निवेश करने का प्लान किया था, सेलम और भद्रावती, इन दोनों के प्लांट्स पर जो अपडेट है वहाँ फाइनेंशियल बोलियां आ चुकी हैं, फाइनेंशियल बिड्स आ चुकी है, यानी कि ये स्टेज 2 से भी आगे बढ़ चुका है इसकी डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया। जो आपको लास्ट पता था वो ये कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इन दोनों प्लांट्स के लिए सरकार ने ओपन किया था और अब हमें पता चला है कि इसकी फाइनेंशियल बिड्स भी आ गई हैं। 2 प्लांट का विनिवेश अब एडवांस स्टेजेस में आप कह सकते हैं क्योंकि एक फाइनल प्रक्रिया होगी क्योंकि बिड्स खुलेंगे और जो भी दावेदार होगा उसको ये दोनों प्लांट दे दिए जाएंगे। जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि इन दोनों ही प्लांट्स के लिए कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कई प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ रुचि दिखाई है और मेटल सेक्टर आप देख रहे हैं काफी एक्शन में है। यहाँ पर काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है और 2 बड़े प्लांट्स अगर कंपनी कोई निजी कंपनी देख रही है यहाँ अक्वायर करना, उनके लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। तो
सेल के 2 प्लांट्स का डिसइन्वेस्टमेंट अब ऑलमोस्ट पूरा होते हुए और ये दोनों प्लांट के लिए अच्छा रिस्पांस सरकार को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए सर। तो बताएं स्वाति, ये जो 2 प्लांट के आप इंटरेस्ट कह रहे हैं कि जो डाइवेस्टमेंट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कई सारी प्राइवेट कंपनियां इसके लिए इंटरेस्ट दिखा रही है, ये बात कहां तक आगे बढ़ी और कब तक पूरा होने की संभावना है? जी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं, ये हमें सूत्र बता रहे हैं, जो कि हाल ही में आए हैं, जो फाइनेंशियल बिड्स आई वुड से, यहाँ जो कि फाइनल राउंड होता है जहां आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया, फिर ड्यू डिलिजेंस हुआ और ड्यू डिलिजेंस के बाद बोलियां लगी हैं और बोलियां फाइनेंशियल बिड आ गई, यानी कि जो अमाउंट पर ये कंपनियां खरीदना चाह रही हैं ये हो चुका है। और सूत्र में बता रहे हैं कि सरकार काफी खुश है जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, यानी कि इनकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं जहां तक प्राइसिंग की बात करें। बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा क्योंकि जैसा मैंने कहा फाइनेंशियल बिड फाइनल चरण होता है किसी भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया का, और अब केवल अवॉर्डिंग रह गई है। और सरकार कह रही है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया यहाँ पर बोलियां लगाई हैं और जल्द ही आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आते हुए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिनों में हो सकता है यहाँ पर अनाउंसमेंट आ जाए। ओके, तो जल्दी अनाउंसमेंट आ सकता है। 2 प्लांट्स के विनिवेश के लिए बढ़िया रिस्पांस मिलते हुए दिख रहा है। और अनिल जी, स्टॉक भी मार्केट का फेवरेट रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर इंपैक्ट देखिए सर, 5% ऊपर डेज हाई पर। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को और आने वाले इंपैक्ट पर? ये इंटरेस्टिंग है दीप, और अच्छी बात है कि पूरा का पूरा डाइवेस्टमेंट करने के बजाय जो प्लांट्स हैं जहां पर सेल को एग्जिट करना है उनका डाइवेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी फाइनेंशियल बिड्स आती हुई दिख रही है सलेम और भद्रावती प्लांट के लिए, और कुछ ही समय में आप देखेंगे। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो सेल के लिए जो सबसे बड़ी लोगों को दिक्कत थी कि डेट भारी भरकम है। वैसे इस क्वार्टर के जो अपडेट आया उसमें डेट ऑलरेडी जबरदस्त कम होकर आया, उम्मीद से कहीं ज़्यादा डेट घटा है। लोग सोच रहे थे कि शायद 30-35 हज़ार करोड़ की रेंज में डेट इस साल के अंत तक लेकर आएगी, वो इसी तिमाही के अपडेट के साथ आया है। और अगर 2 प्लांट और बिकते हैं और उसके बाद जो डेट रिडक्शन होता है तो बैलेंस शीट बहुत मजबूत होती हुई दिखेगी और कामकाजी मुनाफा आपको बढ़िया बढ़ते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है ये एकदम सही डायरेक्शन में एक्शन है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये एक्शन ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर है। तो मुझे लगता है कि सेल एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज सुमित जी तो है नहीं जो लगातार कहते आए हैं कि सेल को सेल ना करें, और आज खरीदने का मौका इसलिए भी बन सकता है कि आज बड़े लंबे समय बाद वापस से वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी आया है, तो बैंड से बाहर आने का भी फायदा है। तो यहां पर क्या खरीदारी करने का मौका है? बंसल जी चार्ट्स देखिए सेल के। देखिए अनिल जी, सेल का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और कंटिन्यूसली अनिल जी मैंने भी बिल्कुल टारगेट दिए हैं, यहाँ पर 100 रुपीज के टारगेट दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बैन में नहीं है, एक गैप को भी फिल कर रहा है और टेक्निकली इसको खरीदना चाहिए इन स्तरों पर 99 से 100 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ओके, 99 से 100 ये शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर सेल को खरीद कर चलें। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आपको 120 से 125 के टारगेट रखने ही चाहिए। सारे मेटल स्टॉक्स जबरदस्त तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं।